स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर जहां पे भी हुआ है, किसी स्टूडेंट ने भेजा है। आप भी चाहें तो अपने पेपर को जो है भेज सकते हैं पीडीएफ बना करके। जैसे इस बच्चे ने भेजा है, आप भी पीडीएफ भेज सकते हैं आपने जो अब पेपर हो रहे हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे ज़्यादा डिमांड थी कि सर जहां पे भी पहला पेपर हुआ है, दूसरा पेपर जो भी आपके पास आया, सबसे पहले डाल दीजिए ताकि हम लोग वो देख करके एक सोच सकें या देख सकें कि कैसा पेपर आएगा। ठीक है, तो देखिए पेपर कहीं कहीं पर कैसा पैटर्न है, कहीं पर कैसा पैटर्न हो सकता है, कह नहीं सकते। लेकिन देखिए आपका जो पेपर हुआ है कुछ इस तरह का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में से अपरिमेय संख्या है। आप अच्छी तरह से जानते हैं अपरिमेय संख्या कौन सी है, आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संख्या 500 का 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में मान जो है आपको बताना है। देखो 500 का, और यहाँ पे देखो ये अर्धवार्षिक पेपर है तो इसमें मिसप्रिंट होना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 2a, x माइनस a, x फिर x प्लस ए प्लस कॉमा फिर x प्लस, ये अलग अलग टर्म है। देखो ये एक अलग टर्म है, फिर ये आपका एक अलग टर्म है, देन ये केवल x अलग टर्म है, फिर ये आपका अलग टर्म है, फिर ये आपका अलग टर्म है। इसका माध्य आपको निकालना है। आप जानते हो अच्छी तरीके से टर्म 1 2 3 4 5, 5 को आप जब आपस में जोड़ोगे, डिवाइड कर दोगे 5 से, तो जो टर्म निकल जाएगा वही आपका आंसर होगा, है ना। यहाँ पे कोई नहीं है तो कोई नहीं है तो है। उसके बाद में देखो पद दे रखे हैं आपको 5 6 7 9 के और 20। इसका समांतर माध्य जो है 11 है, तो के का मान आपको निकाल देना है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। 1026 अपॉन में कोट 64 का मान आपको निकालना है। इसके बाद में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25। देखो इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। बोर्ड एग्जाम पेपर्स देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हो, साथ ही साथ अर्धवार्षिक के बहुत सारे पेपर्स जो मैंने अभी पिछले साल के डाले हैं उनमें भी आपको इसके सॉल्यूशंस जो है मिल जाएंगे। बहुत सारे पेपर्स मैंने सॉल्व करा दिए, इसलिए मैं इसमें आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। फटाफट तैयारी करिए और आपके जो बोर्ड एग्जाम है उनकी तैयारी हम करा देंगे। हाँ, एक चीज़ और जो है, आप साइंस के नोट्स जरूर आप डाउनलोड कर लेना। साइंस की पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर दी है और डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी लिंक दी गई है। 1 से लेकर के 16 नंबर तक के सारे चैप्टर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ 2014 से लेकर 2022 तक के जितने भी पेपर्स आपको चाहिए वो सारे पेपर्स अवेलेबल है, उसकी भी प्लेलिस्ट है। अगर आप टॉपर के कॉपियां देखना चाहते हैं कि टॉपर भाई लिखते कैसे हैं, उनके अच्छे नंबर क्यों आते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट है। तो सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग है। सबसे पहले आपको पीडीएफ नोट्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, साइंस एनसीईआरटी पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा जो प्लेलिस्ट नीचे की तरफ वहीं पर मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ है, वहीं पर आपको 2014 से 2022 तक के सारे पेपर्स और फिर उसके बाद में टॉपर्स की प्लेलिस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। बस आप देखिए एक बार, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद जो है ए दे रखा आपको 4 और डिफरेंस दे रखा है -3। फॉर्मूला आपको याद होगा, जानते ही हैं। ए आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म होता है, तो बस आप लिख सकते हैं आसानी से। एक पासे को फेंका जाता है, उसमें सम आने की प्रायिकता जो है आपको बतानी है। एक पासा है, पासा जो है आप जानते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 होते हैं। अब इसमें सम कौन कौन सा हो सकता है, तो सम संख्या आपकी 2 है, 4 है और 6 है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो प्रायिकता है वो अपनी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स अपॉन में 6। ठीक है ना, 6 में से 3 बार आ सकता है और फिर हम इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा आंसर, है ना। अगर विषम आता तो भी 1/2 आ जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है। द्विघात है तो भैया 2 ही होगी ना मैक्सिमम। उसके बाद आ जाइए, वृत्त के एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो बोर्ड के भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं, वृत्त का जो आपका कोई वृत्त है और वृत्त का कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पर जो है केवल आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। यहाँ पे खंड बी है, इसमें पूछा समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल्स टू 0 के मूल समान है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल समान हो, मूल असमान हो, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। आप जैसे भी प्रीवियस ईयर के केवल 2 साल के मेरे सॉल्यूशन देख लोगे ना, आपका दिमाग पूरा का पूरा खुल जाएगा। मैथमेटिक्स आपके दिमाग में नहीं भी घुसी होगी ना, तो अब घुस जाएगी। तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना और पढ़ लेना, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। बस 2 पेपर पढ़ लो आप 2022-21 के, उतने से आपकी कामयाबी के राज खुलने लगेंगे।
यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया समांतर श्रेणी एपी है 1 4 7 10 डैश डैश का 10वां पद आपको निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। मैं बोल रहा हूँ केवल प्रीवियस ईयर के 2 साल के जो मैंने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, साइंस के करवाए हैं, हिंदी के करवाए हैं, इंग्लिश को करवाए हैं, उनको थोड़ा सा जरूर एक बार रिवाइज कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, हाँ इस बार आपका 100% सिलेबस आएगा, आप सभी को पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो है 2019 का पेपर जो होता है ना, 2019 का पेपर 2018 का पेपर वही पैटर्न जो है आपका रहेगा। थोड़ा सा चेंजेस अगर करते हैं तो वो मैं आपको समय अनुसार बता दूंगा कि पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा होगा, वो मैं बोर्ड के पेपर की बात बाद में बताऊंगा। अभी अर्धवार्षिक की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदुरुस्त हैं। उसके बाद में 14 क्वेश्चन है। एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है तथा P से वृत्त के केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए इस तरह का चित्र, ये जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, यहाँ पर इस तरह का एक सर्कल है, ठीक है, ये केंद्र है और इस केंद्र से कहीं दूरी जो है ये P बिंदु है और बोल रहा है कि P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अब P से चाहे आप नीचे स्पर्श रेखा बना दो चाहे ऊपर, तो इस तरह से मैं ऐसे बना रहा हूं तो ये स्पर्श रेखा बन गई, ठीक है, मान लो स्पर्श रेखा आ गई, तो इसकी लंबाई जो है 24 दे रखी है, क्या सेंटीमीटर में है। अब इसने बोला है P से वृत्त के केंद्र से दूरी, पी के, यहाँ पी से ले इस पी बिंदु से और ये वृत्त का केंद्र, इसकी दूरी जो है ना, सीधी सीधी हम दूरी दूरी हमेशा हम सीधी निकालते हैं, तो ये है हमारे को दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो बोल रहे भैया ये बताओ क्या, ये क्या बताना है हमको, त्रिज्या हो गई। और हम जानते हैं त्रिज्या करती है क्या, स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यानी कि ये 90 डिग्री बना रही है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। हमें क्या निकालना है, बस हमें सिंपल सिंपल देखो, इसमें आपका एक आधार हो गया, एक कर्ण हो गया और एक लंब हो गया, तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देनी है। अब आते हैं सिद्ध करना है √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें खंड स है, ये 8, 6, 7 और 2, 5, 5 का महत्तम सामर्थ्य जो कि आपका एचसीएफ है, वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय के प्रयोग से जो है ज्ञात करना है। ठीक है, अगला जो है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सारे क्वेश्चन मैंने, केवल आप जस्ट 2 साल के पेपर देखिए, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको सब मिलेंगे, इसीलिए मैं करवा नहीं रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध करना है, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका साइन 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, उस बिंदु के निर्देशांक, यहाँ पे मिटा हुआ है, के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ही सिंपल जनरल क्वेश्चंस जो आते हैं वही आते हैं हमेशा। यहाँ पर जो है आपको 2 समीकरण दी है, इनको हल करना है। आप देख रहे हैं दोनों समीकरण क्या है, इसमें ये बताया नहीं कि किस विधि से हल करना है, तो आप अपनी मर्जी से ही हल कर दो भैया। मैं तो सीधा सीधा क्या करता, देखो यहाँ पर क्या है, ये भी 2x है, ये भी 2x है, तो मैं क्या करता, माइनस करता तो यहाँ पे माइनस लग जाता, ये प्लस वाला प्लस हो जाता और ये वाला माइनस प्लस हो जाता है ना। अब मैं क्या करता, माइनस कर देता, लाइन खींचता, ये दोनों कट जाते। अब ये क्या बचा, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 3 है, तो कितना हो गया 7y हो जाएगा ना। अब 7y इधर हो गया और ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 35, राइट ना, 25 और 10 35, तो ये हो गया 35 है ना, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 35। और y का मान कितना आ जाएगा, तो 35 अपॉन में 7 है ना, y यहीं छोड़ देंगे, 7 इससे मल्टीप्लाई है तो इधर आके गुणा डिवाइड हो जाएगा, तो 7 पंजे 35, तो y का मान आ गया 5। अब किसी भी एक समीकरण में y का मान रख दीजिए तो ऑटोमेटिकली x का मान निकल जाएगा। अगला जो है संलग्न चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। अब इसमें चित्र तो दिया ही नहीं है भैया, अब चित्र नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, हम बना सकते हैं, इसे इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो भले ही मैंने क्या कहा कि आपका जो एग्जाम पेपर अर्धवार्षिक के होते हैं उसमें मिसप्रिंट होती हैं, तो आपको देखो क्या, संलग्न चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी भुजा, अब इसमें बताया तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, जैसे ये सर्किल बनाया। अब इसमें जो है एक आपका हम स्क्वायर बनाएं, तो मैं बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह का ऐसे बना होगा, है ना।
इस तरह का ही डायग्राम होना चाहिए। जब नहीं दिया है तो ये तो आपके स्कूल में ही टीचर बता देगा कि भैया इसमें इस तरह का। अब इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हो सकता है छायांकित भाग जो हो वो कौन सा हो सकता है, तो आई थिंक छायांकित भाग बोल दे कि ये हो, ठीक है, ये सारा हो। और ये वर्ग बोला है इसने, तो वर्ग थोड़ा सा और सही बनाना पड़ेगा, तो ये वर्ग है ना थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, इस तरह से बनेगा। आप समझ तो गए कि किस टाइप का ये डायग्राम। आप देखोगे क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में आपको बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसकी हर साइड जो है कितना है, ए बी सी डी है, ए बी सी और डी, इसकी हर साइड जो है 14 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करोगे, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया में 2 पाई आर तो क्या होता है, 2 पाई आर क्या होता है, पेरीमीटर होता है, परिधि बोलते हैं इसको, ठीक है। परिधि पूछता तो 2 पाई आर यूज करते, लेकिन क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल निकालना है ना, हमें बात क्या कर रहा है, छायांकित क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग जो बाहर वाला है ना, ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, पहले पूरा सर्किल का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने 2 पाई आर, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक चीज और बोल रहा है इसमें भैया, अच्छा ये उल्टा भी हो सकता है कि ये वर्ग जो है, ये आपको ये वर्ग दे रखा हो पूरा का पूरा, है ना, और इसके अंदर ये गोला दे रखा हो, समझ रहे हो आप। और फिर इसने क्या बोला हो, इस गोला दे रखा हो और इसको ऐसे ऐसे डैश डैश कर रखा हो। तो ये डायग्राम आप एक बार बुक में देखना कौन सा है। और यहाँ पर जो है आप जानते ही हो, अगर ये वर्ग की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, वर्ग, वर्ग था यानी कि साइड का स्क्वायर, तो यानी कि साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर कर दोगे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो साइड का स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है सर्कल का क्षेत्र, और सर्कल के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे आप, साइड का स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग का स्क्वायर जो है इसको माइनस कर देंगे, तो इस आपका आंसर जो है आ जाएगा। बहुत इजी सा है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी, ठीक है, यहाँ पे मिटा हुआ है, फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। प्राथमिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता जो है एक इक्का हो सकता है और इक्का नहीं हो सकता है, एन एस और नॉट टू बी एस, ठीक है। ये चीज है। अगला जो क्वेश्चन है, 7.8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। रचना के चरण जो है आपको लिखने हैं, साथ ही साथ उसके माप को भी लिखना है। सिद्ध करना है टेन थीटा अपन में सेक थीटा -1 प्लस में टेन थीटा अपॉन सेक थीटा -1 इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा होता है। खंड डी में आ जाते हैं। इन सारे क्वेश्चन को करा चुका हूं, बस आप केवल 2 साल के पिछले मैंने सॉल्व करवाए हैं पेपर बढ़िया तरीके से, 1-1 घंटे की क्लास ली है पेपर को सॉल्व करने में, और उसमें एक एक चीज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बताई गई है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो इस संख्या का 4 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 7 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कंफ्यूज करता है। यहाँ पे 27वां क्वेश्चन है, 100 मीटर ऊंची चट्टान से एक मीनार के शिखर व आधार के अवनमन अवनमन अवनमन, ठीक है, कोण 30 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप जब देखेंगे प्रीवियस ईयर में, तो उसमें भी मैंने इसका डायग्राम वगैरह बना करके अच्छे तरीके से आपको समझाया। अथवा में है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई, जो आपका एक मीनार है एक भवन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पाद से बता रहा है, एक बता रहा है आपको कहाँ से उन्नयन कोण बता रहा है, और एक इसका उन्नयन कोण बता रहा है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से आपको बता देना है, मीनार आपका अगर ये है तो यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे, और अगर ये भवन के पाद बिंदु से बना रहे हैं तो हम इस तरह से बना देंगे, और यहाँ पर जो है ये आपस में मिला लेंगे, क्योंकि दोनों तो सड़क पे ही खड़े हैं ना। तो ये तरह से आपका डायग्राम हो गया ना भैया। बस अब इसके बाद में आपको सॉल्व कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है, आंकड़ा दिया गया, वर्ग अंतराल दिया गया है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। एक डिग्गे में 5, 8 और 4 सभी लाल, सफेद और हरे कंचे हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आया हुआ है बोर्ड में। इस डब्बे में से एक कंचा यदाच्छय निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, कंचा लाल है और हरा नहीं है। दोनों ही मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, सारे क्वेश्चन कराए हैं भैया, जाकर के देखो आराम से। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब चित्र है, ठीक है, इसमें एक इनर सर्किल है, एक आउटर सर्किल है, ठीक है। आपको क्या बताना है, इतने से पार्ट का जो है क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, अलग है,
हल्का सा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। इसके अथवा में भी पार्ट है, चाहे आप वो करो चाहे ये करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर्कस के एक तंबू का निचला भाग बेलनाकार और ऊपर से जो है शंकु आकार है, शंकु है ना। यदि बेलन का भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास और ऊंचाई क्रमशः जो है, व्यास तो दे रखा है कितना 126 मीटर, और जो ऊंचाई दे रखी है वो 5 मीटर। तंबू की कुल ऊंचाई जो है वो 21 मीटर है। तो अगर मैं इस तरह से बताऊं, इस तरह से आपका जो तंबू है, तो इसमें कुल ऊंचाई देगा, एक स्लांट हाइट देगा, एक आपको ये हाइट देगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये बेलनाकार भाग का व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, बेलनाकार भाग भी बताना है आपको। अब उसके बाद में दो, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल, यानी कि आउटर जो कपड़ा लगा हुआ है उसका आपको निकालना है। बहुत इजी, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से कर सकेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। साइंस के नोट्स डाउनलोड करना ना भूलें। साइंस की जो लिंक आ रही है आपको, देखो स्क्रीन पे आ चुकी है, इसको आप टच करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपकी प्लेलिस्ट भी दिख रही है और आपका जो है साइंस का प्लेलिस्ट भी दिख रहा है, तो आपको जो चाहिए वो सब कुछ इसमें मिलेगा।